बलोचिस्तान के शहर मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के शुरका पर खुदकुश हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 38 अफराद जाम बहक और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। और दोस्तों, इंतहाई दुख की बात है कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर 3-4 हमले हुए हैं। एक हमला तो बलोचिस्तान के शहर मस्तूंग में हुआ है, जहाँ 50 के ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। एक हमला जो है, और ये ईद मिलादुन्नबी यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है। यह है जो बलोचिस्तान में जो सुबह हुआ था अटैक मस्जिद में, जिसमें कई लोगों की जानें गई। अभी तक 45 नंबर बताया जा रहा है कि लोग जिनकी जानें गई हैं, और जो जख्मी हुए हैं वो तो खैर बहुत लंबी तादाद है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बम का धमाका हुआ है, मासूम लोगों को मारा। ये फौजी नहीं थे, ये कोई वर्दी वाले नहीं थे, आम लोग थे। और सियासतदान है हमारे के लड़ रहे हैं, बलोच सियासतदान भी लड़ रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जिससे उनको ये पता नहीं है कि रियासत नीचे आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्टार्ट हुआ इस दिन का, वो मस्तून के इस बड़े इंसिडेंट से हुआ। कि धमाका तब हुआ जब ईद मिलादुन्नबी के वो चल रहे थे, जुलूस जा रहा था, मदीना मस्जिद के पास हुआ और ये आत्मघाती हमला था। टारगेट जो था वो तो मारा, नो डाउट। और एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि बेहतर मुसलमान कौन है, और ये वाले तो बुरे हैं, इनको मार डालो। ये एक्चुअली ये हो रहा है पाकिस्तान में, आज से नहीं, 76 साल से, जब से पाकिस्तान बना है, यही ड्रामा उनके यहाँ चलता है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यार, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि आम लोग मारे जाते हैं इनके। क्यों टीटीपी को अफगान तालिबान जगह दे रहे हैं? कोई है पूछने वाला? मैं तो समझता हूँ जो हमारी लीडरशिप है, इनको तो अफगानिस्तान के साथ इंगेज नहीं करना चाहिए। का जो इलाका है ये, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर टच करता है इस एरिया में भी, तो वहां पे टीटीपी ने हमला किया। ये वो बड़ा क्लियर हमला था। उन्होंने उस टाइप का हमला किया जिस तरीके से आज से तकरीबन 15 दिन पहले उन्होंने चित्राल में किया था। जय हिंद दोस्तों, बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तान में ईद के दिन, यानी आज उनके अल्लाह का जन्मदिन माना जाता है, और उसी अवसर पे पाकिस्तान में 3 बड़े धमाके होते हैं। 2 की बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन जो अनोखा धमाका हुआ है, आज अल्लाह का जन्मदिन था, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे, और उसी नमाज के दौरान कच्चे पक्के मुसलमान के चक्कर में एक पक्के मुसलमान ने, जो अपने आप को पक्का मुसलमान कह रहा था, उस पक्के मुसलमान ने जाके मस्जिद में बॉम्ब प्लांट कर दिया, और धमाका होता है। उसमें 50 नमाजी ऑन द स्पॉट शहीद या मर जाते हैं। 50 नमाजी मर जाते हैं, 10 से ज्यादा नमाजी घायल हैं। और ये एक मुस्लिम का किया हुआ था, जिसके मन में ये मदरसे में ये सोच भर दी गई थी कि कच्चा पक्का मुसलमान, तो वो अपने आप को पक्का मुसलमान बताना चाह रहा था, और उसने अल्लाह के जन्मदिन के दिन 50 पाकियों को भेज दिया बख्तरूरों के पास। अब दोस्तों, ये तो कुछ सीन चल रहा है पाकिस्तान में। ऐसी ऐसी जहनियत मदरसों में इनके अंदर भरी जा रही है। कच्चा पक्का, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम के अलावा अगर कोई धर्म हो उसे मारो, कच्चे मुस्लिम को मारो। ये आपस में भी मारना सिखाते हैं एक दूसरे को। हिंदू धर्म वगैरह में कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि अदर धर्म को मारो, ये कहते हैं हिंदू और अदर धर्म को मारो, और जो कच्चे मुसलमान है उनको भी मारो। मस्जिद तक में बॉम्ब प्लांट करने की बताओ शिक्षा दी जा रही है इनके मदरसों में। और गलत खिलर गई। आप देखेंगे टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ईद मिलादुन्नबी के दिन, आज का दिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आलम इस्लाम में। ये कौन से मुसलमान है? ये क्या करते हैं? ये मासूम लोगों को दहशतगर्दी, हम किससे बात करें इस हवाले से? हमारी तो अफवाज अपनी जाने देगी, हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी अवाम। मुझे ये बताएं, जनवरी 2023 में आपको याद होगा, जुमे के रोज पुलिस लाइन में एक हमला हुआ था, 80 अफराद शहीद हो गए थे, कुरान पाक शहीद हो गया था, द होलीस्ट बुक ऑफ मुस्लिम्स। और ये इसी तरह जुलाई के महीने में भी उधर हुए हमले हुए। ये क्या है? और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अफगान तालिबान की क्या मजबूरी है कि वो क्यों टीटीपी को जो है वो जगह दे रहे हैं? क्यों टीटीपी को अफगान तालिबान जगह दे रहे हैं? कोई है पूछने वाला? मैं तो समझता हूँ जो हमारी लीडरशिप है, इनको तो अफगानिस्तान के साथ इंगेज नहीं करना चाहिए। अगले दिन तो हमने इनके बॉर्डर बंद किया था और ये घुटनों पे आ गए थे, और आमिर मुत्तकी ने कहा जनाब कि हमें तो प्लीज थोड़ा टाइम दें, और हमने 200 एंटी मिलिटेंट पाकिस्तान जो ग्रुप से पकड़ ली। आज उनको पता था कि आज का दिन पाकिस्तान में छुट्टी है, दुश्मन को पता है उसको छुट्टी है, आज पाकिस्तान में छुट्टी है, और आज पाकिस्तानी अपने नबी की किससे देखे। एक वक्त था हम कहते थे लो जी साड़ी इंडिया ना लड़ाई है, और भाई क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो अपना काम कर रहा है। इंडिया तो जाके वो कह रहा है जी हमारी तो चीन से लड़ाई है। अब वो तो कह रहे हैं कि जी हमें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जाना है। हमने 75-76 साल अपनी फौज को तैयार किया इस चीज के लिए कि जी इंडिया से लड़ाई है, जी हमारा आर्थिक से लड़ाई नहीं है। अब ये जो नए दुश्मन हमारे पैदा हो चुके हुए हैं, ये जो नए दुश्मन है, इनका क्या करना है, इनको कैसे खत्म करना है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ एक धमाका। इस धमाके में कई लोग मारे गए, 50 से ज्यादा लोग मारे जाने की खबर आ रही है, और
130 से ज्यादा घायल है। ये फिगर जो है बढ़ सकती है। अभी थोड़ी देर पहले ये फिगर 30 के आसपास थी मौत की, अब 50 के आसपास है। ये मुस्तान डिस्ट्रिक्ट में धमाका तब हुआ जब ईद मिलादुन नबी का यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद के बर्थडे का एक जुलूस निकल रहा। इसमें टारगेट जो थे मुस्तान के असिस्टेंट कमिश्नर अताउल मुहीम और एक और इनके ऑफिसर, क्या नाम था यार इसका, अच्छा, इसमें टारगेट जो थे वो थे डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नवाज गिशकोरी। अब ये नवाज गिशकोरी जो हैं, इनके ऊपर इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था इलाके में, क्योंकि ये वहां के बलूचिस्तान के लड़कों को उठाते थे, बलूचिस्तान के लोगों को उठाते थे, ऐसा लोग बोलते थे। पहले से इनके ऊपर आरोप लगते थे, आज से नहीं, पहले से आरोप लगता था कि बलूचिस्तान के लोगों को उठा के ले जाते हैं और वो बच्चे कभी नहीं दिखते। टारगेट यही थे और इसकी मौत हो गई, इसकी मौत हो गई। इसके साथ कई और लोग मारे गए। अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है हम धमाके की, और मैं इस तरीके की वारदात को, इस तरीके की चीजों को पसंद नहीं करता हूं। ये इनको कंडेम करता हूं। आतंकवाद के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये फ्रीडम फाइटर जो हैं, ये लोग कई बार ऐसा भी काम करते हैं, क्योंकि वैसे ये नवाज किशकोरी जो है ये तो कहीं और रहता होगा और सिक्योरिटी में चलता होगा, इसको निपटाना आसान नहीं था, तो यहाँ पे इनको करना पड़ा। अपने ही लोग भी बहुत सारे इसमें मारे गए। क्यों अफगान तालिबान? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान को इनका बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट कुछ भी ना कहें, कोई इन पे हमला ना करें, कोई इनको जो है वो नुकसान ना पहुंचाएं, सिर्फ दरवाजा बंद कर दें, सिर्फ बॉर्डर बंद कर दें। नानी गिट्टे आ जाएगी, फिर ये चीखें मारते हैं, फिर ये चीखें मारते हैं। आप देखें कि ये हंगू में ईद मिलादुन नबी पे, मस्तोंग बलोचिस्तान, हंगू के खैबर पख्तूनख्वा मस्तोंग में उधर जो है वो उधर किया गया। और आज सुबह, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आज सुबह 5-6 बजे के करीब ये जो क्या उसको बोलते हैं, बलोचिस्तान की ये एक इलाका है जोब, ठीक है जी, वहाँ से अफगान तालिबान जो है उन्होंने अलाउ कर दिया कि टीटीपी जो है वो यहाँ से निकले, और 3-4 हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो गए। उन 10 इतने बंदा की करे। मैं किससे वो क्या कहते हैं, एक शेर है ना, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। सो क्वेश्चन ये है कि हम कहाँ जाएं, ये लोग क्या हमारे साथ कर रहे हैं, और अफगान तालिबान खामोश हैं, और ये किसी का कोई कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। क्यों? क्योंकि हमने अफगान तालिबान की इतनी मदद की दुनिया में, सानू बड़ा चाह सी असी सिर ते चुक चुक रख दे साइना, बस अफगान तालिबान आ जाए, वो आ जाए, वो आगे। उन्होंने क्या किया? अच्छा था वो वेस्टर्न फोर्सेस जिनको मारती, असी ना रल के इन्होंने मकू ठपते रहते। अब हमारा ये है कि, और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि अमेरिकन 2-3 हज़ार यहाँ रह जाए, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान का बड़ा दिल था कि अमेरिकन 2,000-3 हज़ार ही रह जाए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक डर हो, अफगान गवर्नमेंट ना हो। वो अफगानी लड़े ही नहीं, सारी की सारी फौज जिसको अमेरिका ने 20 साल खिलाया, हफ्ते दे विच सारी तितर बितर होकर नस गई। और इल्जाम वो भी पाकिस्तान में लगाते हैं। सारी फौज तितर बितर होकर, ट्रेंड फौज जिसके पास असला, वेपन, जहाज, हेलीकॉप्टर, सारा कुछ नस गया, भाग गए, एक सेकंड नहीं खड़े हुए वहां पे। अब ये बताएं कि अगर वो नहीं खड़े हुए, ठीक है जी, तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। कितनी शर्म की बात है यार, कितनी शर्म की बात है। सो हमें इस चीज को देखना है पाकिस्तान को कि हमने इनके साथ क्या करना है। तो दोस्तों, वैसे तो यार कहीं पे भी आम जाने और कोई अगर बिना बेगुनाह आदमी मारा जाता है या लोग मारे जाते हैं, तो उसके लिए किसी को खुशी नहीं होनी चाहिए या कोई मतलब सहानुभूति है उनके साथ, कोई नहीं, पाकिस्तान के लोग हैं। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तानियों की फितरत है। मदरसों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ेगी किसी भी देश में, जैसे पाकिस्तान में स्कूल तोड़ तोड़ के मदरसे बनाए जा रहे हैं, ये जो हाफिज सईद और मसूद अजहर, इनकी पूरी गैंग बनी हुई है, ये जहां पे इक्का दुक्का स्कूल बचे हुए हैं उस पर फंड लगा के मदरसा बना देते। तो जब मदरसों की संख्या इस समय बढ़ रही है पाकिस्तान में, तो आप सोच सकते हैं रिजल्ट कुछ ऐसे ही होंगे। अब मदरसों में बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जिहाद करना है, मारना है, एक दूसरे को कत्ल करने के तरीके सिखाए जाते हैं। हालांकि ये सब वीडियो में बोलना नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। हाफिज सईद खुद जाके ट्रेनिंग देते हैं कि भाई कत्ल कैसे करना है, हिंदुओं को कैसे मारना है। जब ये जहनी सोच ही होगी तो फिर भाई फिर ये हो गया कल्याण, फिर ऐसा ही होना है, फिर और कोई रिजल्ट आप लोग नहीं देख सकते हैं। और मैं लिटरली कह रहा हूँ, पाकिस्तान में ये जो बॉम्ब ब्लास्ट अभी आने वाले टाइम में बढ़ेंगे और अभी भी कम नहीं हो रहे हैं, तो उनका एक ही देन है, जड़ खराब कर दी है, बच्चों को जिहाद के नाम पे बदनाम कर दिया है, जिहाद का जहर घोल दिया है दिमाग में। और जब जिहाद का टीका लगाओगे तो फिर ऐसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होंगे। और रुक जाओ, अभी अभी तो शुरुआत हुई है, एक दिन में 3 मिले ना,
आप लोग देखोगे एक दिन में 10, एक दिन में 5, एक दिन में 500 मरे, एक दिन में 600 मरे। भाई अच्छा तो नहीं लग रहा कहते हुए, लेकिन ये रियलिटी है, इनके साथ ये होने वाला है। और मैं कहूँगा जितने भी देश में, किसी भी देश में मदरसों की शिक्षा पे थोड़ा सरकार को सोच समझ के देखना चाहिए। भाई भारत में भी काफ़ी मदरसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे नहीं है, बट सरकार को इन पे निगरानी रखनी चाहिए। सब पे निगरानी रखे, स्कूल पे जैसे रखते हैं वैसे मदरसे पे भी रखें। पाकिस्तान में नहीं, हर जगह भाई, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने तो मदरसों के दम पे देख लिया आप लोग क्या हाल कर दिया पाकिस्तान में। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।